आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग से पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग से पैसा क्यों नहीं कमा पाएंगे? उसके ये 15 रीजंस है, उसके लिए ये वीडियो कंप्लीट देखना। फर्स्ट, टेक्निकल एनालिसिस की प्रॉपर नॉलेज ना होना। बिना टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज के ट्रेडिंग आपके लिए एक गैम्बल बन जाएगा और उसके चलते आप कंसिस्टेंटली लॉस में जा रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज के बिना आप टिप्स और शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं, जो कि आपके लॉस का कारण बनता है। सेकंड, क्लियर ट्रेडिंग प्लान का ना होना। ज्यादातर ट्रेडर्स बिना किसी स्ट्रेटेजी के मार्केट में एंटर कर जाते हैं और बस अपने इमोशंस के बेसिस पर ही डिसीजन ले रहे होते हैं और इसके चलते वो अपना लॉस करा लेते हैं। जब तक आपके पास एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा जिसमें एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट टारगेट्स होंगे, तब तक आप ट्रेडिंग से कंसिस्टेंटली पैसा नहीं कमा पाएंगे। और आपका ट्रेडिंग प्लान आपके फिनेंशियल गोल्स और आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान ना होने के केस में या फिर ट्रेडिंग प्लान फॉलो ना करने के केस में आप रैंडमली ट्रेड्स लेते हैं, जो कि आपकी लॉस का कारण बनता है। थर्ड, अपनी स्ट्रेटजी और अपने ट्रेडिंग प्लान्स के रूल्स को फॉलो ना करना। ज्यादातर लोग अपने ही द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, अपने द्वारा ही बनाई गई स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके चलते वो हमेशा नेट लॉस में रहते हैं। स्ट्रेटजी या ट्रेडिंग प्लान में सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कब हमें एंटर करना है और कब हमें एग्जिट करना है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके इमोशंस आप पर हावी रहेंगे और ये सबसे बड़ा कारण है कि आप हमेशा नेट लॉस में रहेंगे। आपकी स्ट्रेटजी और आपका एक्सपीरियंस आपके कोई काम नहीं आएगा अगर आप अपनी स्ट्रेटजी और अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं करोगे तो। फोर्थ, ओवर ट्रेडिंग करना या फिर इम्पल्सिव डिसीजन लेना। जब आप बिना कोई प्लानिंग के छोटे मोटे प्राइस मूवमेंट पर ट्रेड करते हैं तो आप अपना सिर्फ ब्रोकरेजेस, टैक्सेस और लॉसेस बढ़ा रहे हैं, ना कि अपना प्रॉफिट। ये इम्पल्सिव डिसीजन इमोशंस, ग्रीड, फियर और होप के कारण होता है। ट्रेडिंग इसके बारे में नहीं है कि आप कितने ट्रेड्स ले रहे हैं, ट्रेडिंग इसके बारे में है कि आप कितने सही ट्रेड्स ले रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है कि ज्यादा ट्रेड्स लेना बिना किसी प्रॉपर एनालिसिस के, प्रॉफिट की लालच में आकर मार्केट की हर मूवमेंट को कैच करने की कोशिश करना। इंपल्सिव ट्रेडिंग तब होती है जब आप बिना कोई सॉलिड रीजन के एक ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। फिफ्थ, ओवर लेवरेजिंग के साथ ट्रेड करना। लेवरेज का मतलब है कि उधार के पैसे से अपनी कैपिटल बढ़ाना। ओवर लेवरेज में आप अपनी असली कैपेसिटी से ज्यादा पैसा बोरो करके ट्रेड करते हैं, जो कि आपके प्रॉफिट और लॉस को मल्टीप्लाई कर देता है। ओवर लेवरेज के चलते एक छोटी सी प्राइस मूवमेंट भी आपकी कैपिटल को खत्म कर सकती है। ओवर लेवरेज ग्रिड और ओवर कॉन्फिडेंस का रिजल्ट होता है। आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझकर ही ट्रेड लेना चाहिए और लेवरेज को या तो अवॉइड करना चाहिए या फिर बहुत सोच समझकर लेवरेज यूज करना चाहिए। लेवरेज का यूज आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही करना चाहिए। सिक्स्थ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ना करना। जब आप बिना रिस्क कैलकुलेट किए ट्रेड करते हैं तब आप अपनी कैपिटल को अननेसेसरी रिस्क में डाल रहे होते हैं। ज्यादा लेवरेज लेना, पोजीशन साइज गलत रखना और स्टॉप लॉस यूज ना करना, ये ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको बड़े लॉसेस की ओर ले जा रही है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि हर ट्रेड में अपना मैक्सिमम लॉस डिफाइन करना और उसके अकॉर्डिंग पोजीशन साइज सेट करना। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने लॉसेस को छोटा रखना होगा और अपने प्रॉफिट को बड़ा होने का मौका देना होगा। सेवंथ, टिप्स और रूमर्स पर डिपेंड होना। टिप्स या रूमर्स के बेसिस पर ट्रेड लेना, सोशल मीडिया पर बिना वेरीफाई की गई बातें फॉलो करना। जब तक आप रिसर्च बेस्ड, डेटा ड्रिवन और मार्केट एनालिसिस करके डिसीजन नहीं लोगे तब तक आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ये चीज याद रखो कि हर टिप्स या रूमर्स के पीछे किसी का इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का कोई हिडन एजेंडा हो सकता है। आप टिप्स या रूमर्स के बेसिस पर शॉर्ट टर्म में पैसा शायद कमा भी लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका गारंटीड लॉस ही होगा। एट्थ, मार्केट ट्रेंड ना समझ पाना। मार्केट ट्रेंड का मतलब है कि कोई स्टॉक या पूरी मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर आपको ट्रेंड एनालाइज करना नहीं आता है तो आप गलत टाइम पर एंटर और एग्जिट करेंगे। इससे आप अपना लॉस कर लेंगे या फिर प्रॉफिट वाली पोजीशन को लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज का यूज करके ही आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट की रैंडमनेस में फंस जाएंगे। ट्रेंड समझने के लिए आप टेक्निकल इंडिकेटर्स या फंडामेंटल
फंडामेंटल्स फैक्टर समझ सकते हैं। 9th, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस होना। सोशल मीडिया पर लोगों की स्टोरीज सुनकर हमें लगता है कि एक दिन में ही पैसा 2 गुना 3 गुना किया जा सकता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ये स्टोरीज पूरी पिक्चर नहीं बताती है। शेयर मार्केट में कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से ही प्रॉफिट मिलते हैं। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं और रिस्क मैनेजमेंट को भी इग्नोर कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि आप प्रॉफिट को लेकर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। 10th, पेशेंस और डिसिप्लिन की कमी होना। ट्रेडिंग से कंसिस्टेंटली या लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल रहने के लिए आपके पास पेशेंस और डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको पेशेंस रखना होगा और अपने ट्रेडिंग प्लान पर स्टिक रहना होगा। डिसिप्लिन और पेशेंस ही एक ट्रेडर और एक गैम्बलर के बीच का फर्क बताते हैं। जब आप पेशेंस लूज करते हैं तब आप इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, जो कि आपके लॉस का कारण बनता है। डिसिप्लिन का मतलब है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलना। 11th, हाई ब्रोकरेजेस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का होना। हर बार जब आप बाय या सेल करते हैं तब आपको ब्रोकरेज फीस और टैक्सेस देने होते हैं। ये अमाउंट छोटे लग सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग के कारण ये कॉस्ट एक्यूमुलेट होकर आपके प्रॉफिट को खा जाते हैं। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको हर ट्रेड पे हाई कॉस्ट फेस करनी पड़ती है, जो आपके नेट प्रॉफिट को सिग्निफिकेंटली कम कर देती है। अगर आप छोटी कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो इन कॉस्ट का नेगेटिव इफेक्ट आपकी कैपिटल पर और भी ज्यादा होगा। 12th, इंडिकेटर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड होना। इंडिकेटर्स सिर्फ एक टूल है जो आपको मार्केट की पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर सिग्नल्स देते हैं, लेकिन मार्केट का बिहेवियर हर टाइम पर अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप इंडिकेटर्स का यूज करो, लेकिन उन्हें ब्लाइंडली फॉलो भी मत करो, क्योंकि मार्केट सिर्फ पास्ट के डेटा पर ही नहीं चलती है, बल्कि रियल टाइम फैक्टर्स जैसे न्यूज, इवेंट्स एटसेट्रा से भी इम्पैक्ट होती है। आपको इंडिकेटर्स के साथ साथ प्राइस एक्शन और न्यूज एटसेट्रा पर भी फोकस करना चाहिए। 13th, अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स पर कंटिन्यूअसली काम ना करना। बहुत लोग बेसिक ट्रेडिंग सीख कर कहते हैं कि हम तो एक्सपर्ट बन गए हैं, लेकिन मार्केट तो हर दिन बदल रही है। मार्केट डायनेमिक्स हर रोज बदल रहे हैं। अगर आप अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करोगे तो आप नेट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी लर्निंग कभी भी बंद नहीं करते हैं। 14th, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ओवर इन्वॉल्व हो जाना। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक पावरफुल टूल है, लेकिन ये बिगनर के लिए एक ट्रैप बन सकता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हाई लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज और रिस्क को समझे बिना इसमें पैसा लगाना आपको एक बहुत बड़े लॉस की ओर ले जा रहा है। बिना प्रॉपर नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपको नेट लॉस में ही रखेगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये आपके प्रॉफिट और लॉसेस को मल्टीप्लाई कर देता है। 15th, ट्रेडिंग में ओवर इन्वॉल्व हो जाना और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। ट्रेडिंग एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड गेम है, जो कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए होता है, जबकि इन्वेस्टमेंट वेल्थ बिल्डिंग के लिए होता है। जब आप ट्रेडिंग में ओवर इन्वॉल्व हो जाओगे और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में नेट लॉस में ही रहोगे। बड़ा पैसा कमाने के लिए, वेल्थ बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी ही है तो आप एक बैलेंस अप्रोच अपनाओ। आप ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी ज़रूर करो। इसके साथ साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग के वो 15 लेसन्स कौन से हैं जिन्हें जाने बिना आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।